नमस्कार दोस्तों, स्वागत है सभी का मेरे के चैनल केसी एस्ट्रोलॉजी के अंदर। और आज हम बात करेंगे शुक्र से दसम भाव की। अर्थात जहां पर भी शुक्र बैठा होता है उससे दसम भाव की वो वृद्धि करता है, ऐसा लिखा गया है। अब उसके पीछे का कारण जो है वो ये है कि सबको ये मालूम है आपको कि सप्तम भाव पे शुक्र की दृष्टि होती है, लेकिन कुछ दृष्टियां ऐसी भी हैं जो दी गई हैं, लेकिन जो है कि प्रचलन में या कहें कि यूट्यूब पे उसके ऊपर वीडियोस ज़्यादा नहीं बनती हैं। वो गुप्त दृष्टियां होती हैं जिसे के अंदर की जो कि शुक्र की दसम दृष्टि भी होती है। इसीलिए जब शुक्र जहाँ पर बैठता है वहां से दसम भाव की वृद्धि करता है। वृद्धि करता है या वहां की हानि भी कर सकता है, लेकिन वहां पर जो है कि शुक्र का प्रभाव होता है अपने से दसम भाव के ऊपर। और इसे पीछे का कारण है एक पाद दृष्टि बोली गई है जो कि शुक्र की दसम भाव के ऊपर पड़ती है। तो वहां की वो बोला गया है कि भाई उसको वृद्धि करने में सहयोग करता है या नुकसान करने में सहयोग करता है, वो हम जानेंगे। लेकिन बोला गया कि वहां की वृद्धि करता है। अब उसको किस तरीके से जानेंगे, मैं जरा आपके साथ शेयर कर लेता हूँ स्क्रीन और फिर आपको बताता हूँ। जैसे मान लीजिए कि किसी का शुक्र जो है कि आपके दसम भाव में बैठा हुआ है, और दसम भाव में अगर वो बैठा है तो वहां से वो जो है कि अपनी दृष्टि डालेगा जो है कि लगन के ऊपर। यहाँ पर अगर बैठा है तो दसम भाव ये पड़ेगा, यहाँ पर उसकी दृष्टि आएगी, जो कि मैंने अभी बताई गुप्त दृष्टि है। शुक्र अपने से दसम भाव के ऊपर भी दृष्टि डालता है तो यहाँ की वो बढ़ोतरी करेगा या यहाँ पर वो जो है कि हानि पहुंचाने का काम करेगा, ये हम देखेंगे। वैसे तो बोला गया कि वहाँ के जो है कि वो वृद्धि करता है, वो इसलिए बोला गया कि एक शुभ ग्रह है। अगर वो वहां से दसम भाव के ऊपर दृष्टि डालेगा तो वो उसकी वृद्धि ही करेगा। इसी प्रकार से अगर वो यहाँ पर जो है कि अगर पहले भाव पे डालेगा तो यहाँ पहले भाव पे हमारा स्टेटस आता है, नाम आता है, हमारा सम्मान आता है, उच्च पद आता है। तो हमारे स्टेटस के अंदर वृद्धि करने की कोशिश करेगा, वो सहयोग करेगा। इसी प्रकार से अगर आपके सप्तम भाव के अंदर बैठा हुआ है तो सप्तम भाव से जो है कि वो जो है कि फोर्थ हाउस के ऊपर अपनी जो है कि दसवीं दृष्टि डालेगा। और फोर्थ हाउस जो है आपका, वो आपके जो है कि सुख का है, मकान का है, गाड़ियों का है। ये ओवरऑल सुख जो है हमारा कुंडली के अंदर देखा जाता है वो हमारे फोर्थ हाउस से देखा जाता है। तो वीनस यहाँ पर जो है कि फोर्थ हाउस के कार तत्वों को बढ़ाने का काम करेगा, ऐसा बोला गया है। तो इसको हम चार्ट के माध्यम से समझते हैं। इसके अंदर एक चीज और है। पहले तो ये देखें कि आपका लगन कौन सा है, और लगन से कारक ग्रह होना चाहिए शुक्र। यानी कि लग्नेश हो, पंचमेश हो, नवमेश हो, या योग कारक ग्रह हो। ठीक है। इसी प्रकार से जिस भाव की हम विवेचना करेंगे, जैसे शुक्र से दसम भाव आता है ये वाला भाव, तो इस भाव में जो भी राशि होगी उससे भी जो है कि शुक्र योग कारक होना चाहिए। तो ये फल ज्यादा मिलते हुए नजर आते हैं, ऐसा समझना चाहिए आपको। अब कुंडली के माध्यम से समझते हैं इसके इसको। तो किस प्रकार से जो है कि ये कुंडली है दिव्या भारती की, जो कि एक हीरोइन रही थी फिल्मों की बॉलीवुड के अंदर, और काफी कम उम्र के अंदर इन्होंने नाम कमाया था। तो ये जो है कि इनका जो शुक्र है वो चौथे भाव के अंदर बैठा हुआ है। फोर्थ हाउस के अंदर अगर इनका शुक्र है तो यहाँ से दसम भाव जो है इनका लगन पड़ेगा। यानी कि मान सम्मान, कामयाबी, शोहरत, इन चीजों को बढ़ाने का काम करेगा। तो इन्होंने बहुत ही कम उम्र के अंदर जो है कि शोहरत वगैरह सब कुछ हासिल करी थी। इनकी वीनस की दशा 15 साल की उम्र में चालू हो गई थी, और इन्होंने 15 16 18 तक जो है कि बहुत नाम कमाया था बॉलीवुड के अंदर। और यहाँ पर देखना कि यहाँ पर वीनस ना पीड़ित नहीं, ये आपने ध्यान रखना है कि अगर वीनस वीनस पीड़ित होगा तो जैसे मैंने पीछे बताया कि कुछ केसेस के अंदर ये जो है कि नुकसानदायक भी हो सकता है। तो अगर अगर यहाँ पर वीनस पीड़ित होता तो ये पहले भाव की हानि कर सकता था, हाँ नुकसान कर सकता, ऐसा आपको समझना चाहिए। यहाँ पर ये पीड़ित नहीं है। और जो है कि तुला लगन है, तुला लगन के लिए जो है कि योग कारक बनता है, तो ये खुद लग्नेश है। भले ही वो अष्टमेश भी है लेकिन खुद लग्नेश है, तो वो यहाँ पर उसको बढ़ाने का काम करेगा। तो यहाँ फोर्थ हाउस में बैठ के ये जो है कि लगन को बढ़ाने का काम करेगा, क्योंकि यहाँ के लिए भी लोग योग कारक है। और यहाँ पर आती है मकर राशि, और मकर राशि से अगर आप देखेंगे तो जो शुक्र है वो दसवें का स्वामी और पंचम का स्वामी है, यानी कि योग कारक है। यहाँ से अगर शुक्र से देखेंगे तो ये पंचम है। पंचम में जो है कि टॉरस राशि है। तो यहाँ पर और यहाँ पर जो दसम में तुला राशि आएगी मकर राशि से, जहाँ शुक्र बैठा है। तो ये यहाँ पर जो है कि मकर राशि के लिए भी योग कारक है। यानी कि दसम भाव जहाँ पर हम देख रहे हैं वहाँ
के लिए भी योग कारक है, लगन के लिए भी योग कारक है। तो इस तरीके से आपको देखना है। तो यहाँ पर जो है कि शुक्र जो है से दसम भाव पड़ता है तुला राशि। तो दोनों केसेस के अंदर ये सेम हो गया कि तुला राशि के लिए ये योग कारक है। और जो है कि बैठा भी अच्छा है, क्योंकि जो शास्त्र बीपीएचएस के अंदर बोला गया है कि बलि शुक्र से दसम भाव की वो वृद्धि करता है। तो यहाँ पर शुक्र का बलि होना भी बहुत जरूरी है। बलि मीन्स उच्च का हो, मित्र राशि का हो, शुभ ग्रहों के साथ हो, वक्री हो, ये सब बलि की कैटेगरी के अंदर आते हैं। तो इस तरीके से आपको शुक्र को देखना है। अब इसी प्रकार से अगर मैं दूसरा चार्ट लेता हूँ, तो ये जो चार्ट है इसके, ये जातक का जो है कि डिवोर्स हुआ था वीनस की दशा के अंदर, 32 साल के थे जब ये, तब इनका डिवोर्स हुआ था। तो यहाँ पर देखेंगे इनकी दशा जो थी 31 साल की उम्र के अंदर वीनस की चालू हो गई थी। अब यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो वीनस इनके जो है कि 10th हाउस में, अगर हम वहां से दसम भाव को देखें, जो कि इनका पीड़ा का कारण बना। पीड़ा का कारण क्यों बना? क्योंकि जो कि शुक्र जो बैठा हुआ है, वो एक तो शत्रु राशि के अंदर है, सिंह राशि के अंदर, दूसरा मार्स के और केतु के साथ है, राहु की दृष्टि है। यानी हम ये कह सकते हैं कि शुक्र यहाँ पर पीड़ित है। और शुक्र पीड़ित होने का कारण क्या होगा? शुक्र पीड़ित होने से जो है कि वो नुकसानदायक बनेगा। और यहाँ पर जो है कि वो में जो लगन है, वो जो है वृश्चिक लगन है, और वृश्चिक लगन के लिए जो शुक्र है सम है, वो कारक नहीं, वो सम माना गया है। तो उतना बढ़िया नहीं है वृश्चिक लगन के लिए। और फिर शत्रु राशि के अंदर बैठा है, मंगल केतु के साथ बैठा है और राहु से दृष्ट है। तो ये सभी जो फैक्टर्स हैं, वो जो है शुक्र से दसम भाव पर जब प्रभाव जाएगा तो यहाँ पर नेगेटिव प्रभाव जाएगा। और जो सप्तम भाव है, वो हमारे जो है विवाह का भाव बोला गया है। तो वहां पर जब नेगेटिव प्रभाव इनका जब शुक्र का पड़ा, तो इसकी वजह से शुक्र की दशा के अंदर इनका जो है कि डिवोर्स हो गया। इसी तरीके से अगर हम पहले चार्ट के अंदर देखें तो वहां पर शुक्र, यहाँ पर शुक्र पीड़ित है। और जो पहला चार्ट है, वहां पर शुक्र जो है कि पीड़ित नहीं है, मित्र राशि का है, लग्नेश होकर बैठा हुआ है, वहां से लगन को देख रहा है अपनी 10वीं दृष्टि से, जो गुप्त दृष्टि मैंने बताई। तो यहाँ पर वो उसको बढ़ोतरी करने का काम कर रहा था। तो इसको पहले भाव के कारतत्वों के अंदर वृद्धि करने के अंदर वे जो है कि सहयोग किया वीनस ने। और इससे जो अगला चार्ट है उसके अंदर जो है उन्होंने शुक्र ने अपने से दसम भाव को पीड़ा पहुंचाने का काम किया, क्योंकि यहाँ पर शुक्र पीड़ित है और लगन के लिए भी वो योग कारक नहीं है। हालांकि वो शुक्र सप्तम भाव के लिए जो है कि वो योग कारक बनाएगा। अगर सप्तम भाव को हम लगन बनाएंगे तो वहां का स्वामी शुक्र ही हो जाएगा। लेकिन जो है कि वो बहुत ज्यादा पीड़ित है, इसलिए वो यहाँ पर जो वृद्धि करने का कार्य था उसके बदले में उसने वहां पर नुकसान किया। तो ये जो गुप्त दृष्टि है, जो दसम दृष्टि बोली गई है शुक्र की, और शुक्र की नहीं, सभी ग्रहों की जो है कि दसम दृष्टि बोला गया है कि वो 25% काम करती है। भले ही वो 25% काम करे, लेकिन उसका प्रभाव वहां पर होगा। और यहाँ पर कोई नहीं बैठा हुआ तो ज्यादा प्रभाव होगा। सप्तम भाव में कोई नहीं बैठा हुआ है, इसी प्रकार से पहले चार्ट में लगन में कोई नहीं बैठा हुआ है, तो उसका प्रभाव जो है कि शुक्र का प्रभाव वहां पर ज्यादा देखने को मिलेगा। अगर हम यहाँ पर देखें तो एक तो जुपिटर की दृष्टि आ रही है लगन पे। अगर सीधा सीधा देखें तो एक जुपिटर की दृष्टि है, उसके अलावा कोई दृष्टि नहीं है। और दसम दृष्टि शुक्र की। इस तरीके से हमें देखना चाहिए। तो ये जो है कि बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण चीज है जो हमें देखनी चाहिए, लेकिन हम लोग देखते नहीं। उम्मीद करते हैं कि ये आपको समझ में आया होगा। यानी कि आपका शुक्र जहाँ बैठा है वहां से दसम भाव को देखिए, उस भाव की वो वृद्धि करता है। लेकिन अगर वो पीड़ित अवस्था के अंदर है और वहां के लिए कारक नहीं है, तो वहां पर ये नुकसान पहुंचाने का काम करता है। यानी उस भाव के कारक तत्वों को नुकसान पहुंचाने का काम भी शुक्र ही करता है। उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ आया होगा। आज्ञा चाहता हूँ इसी के साथ। नमस्कार।